दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब लगभग हम लोग जंग जीत चुके हैं और कोरोना को हम बहुत जल्द ही परास्त करेंगे। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी मुस्तैदी से काम कर रही हैं और हम लोगों का भी ये नैतिक कर्तव्य है कि हम लोग भी उसमें उनका सहयोग करें, घर पर रहें, बहुत जरूरी हो तभी हम बाहर निकलें, ना कि हम अनावश्यक रूप से बाहर निकलें। लास्ट टाइम मैंने मैथ में कुछ बेसिक्स आपको बताया था, तो आज कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को आइए शुरू करते हैं। पहला है टाइप 1, प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न करने के लिए देखिए किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं और उनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दे दिया कि 1 2 3 4 5 6 60 का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप पहले जो हम लोग पढ़ते आए थे कि 2a + n - 1 * d, जैसे एक फार्मूला पढ़ते थे ना, n पदों का योगफल बराबर n/2 2a + n - 1 * d। n टोटल पदों की संख्या होगा था 1 से लेकर 60 तक। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर दूसरी चीज हमें a की जरूरत पड़ती है, तो a क्या है, प्रथम पद है। प्रथम पद मतलब पहला पद। तो यहाँ a की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लाइट नहीं आना चाहिए। a की वैल्यू 1। और दूसरी चीज यहां से d का मतलब होता है साधांतर। साधांतर का मतलब समान अंतर हो, साध मतलब सब में, अंतर मतलब जो डिफरेंस हो, जो कॉमन हो, तो साध अंतर। तो यहां हम d की वैल्यू निकालेंगे। तो d की वैल्यू निकालने के लिए आप कभी भी किसी दूसरे पद को उससे पहले वाला पद घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 3 - 2 कर दीजिए या 2 - 1 कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। तो आपको सारी चीजें मिल गई। अब आपको 1 से 60 तक 60 पदों का योगफल आसानी से 60 पदों का योगफल बराबर 60/2 2 × 1। अब यहाँ 60 - 1 हो जाएगा और d की वैल्यू 1, तो ये 30 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और ये 60 में से 1 घटेगा, 59 हो जाएगा। 59 × 1 हो जाएगा, तो यहाँ 30 और ये 61 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1830। और इसी को हम अब बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये हम जो अभी तक पढ़ते आए हैं वो प्रोसेस है। अब इसको हम 1 मिनट के अंदर अंदर करेंगे। कैसे करेंगे उसको जान लीजिए। यहां पर आपको एक फार्मूला सीखना है, क्या, प्रथम n पदों का योगफल। प्रथम n पदों का योगफल, और वो होता है ½ n + 1। n की वैल्यू फिर हम क्या रखेंगे, 60 रखेंगे। तो ½ ये हो जाएगा 60 और यहाँ पे 60 + 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 230 30 × 61। देखिए वही आंसर आ गया, नहीं आ गया। और ये कितना आसान विधि है, कितने से छोटे हमने कर लिया। ठीक, तो ये रहा प्रथम n पदों का योगफल। हमको क्या फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला हमको हमेशा याद रखना होगा। अगर ये याद है तो हम आसानी से 1 लाइन में क्वेश्चन को कर पाएंगे। प्रथम n पदों का योगफल। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि 22 23 24 60 तक का योगफल
का योगफल। अब यहाँ पे तो आपका फार्मूला नहीं लगेगा, तब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है। कैसे? इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे कहां, 1 से 60 तक। तो 1 2 3 डॉट डॉट 60 हो गया है। अब चूंकि हमारे पास इतना ही तो था, 22 से 60 था, तो हमने कहां तक जोड़ा, 1 से 21 तक जोड़ा, तो उतना ही हम क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे। और अब ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसका भी फार्मूला पता है, इसका भी पता है। यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ n प्लस 1, तो n मतलब 60 और n प्लस 1 61। इसी प्रकार यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 21 है, 21 है, तो यहाँ भी हो जाएगा हाफ 21 और 21 प्लस 1 मतलब 22। n प्लस 1 का फार्मूला होता था ना, तो यहाँ पे 60 था तो 60 है 61 हुआ, यहाँ 21 ही है तो 21 से 22 हो जाएगा। अब कट कर दीजिए, ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे ये 11 हो जाएगा, तो ये 1830। और इसमें से आप घटा लीजिए 21 का 21, 2 21 2 23, 231 घटा लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 14 2 16 तो 1800, 1600 घट गया 30, 1599। आपका यहाँ से। तो अगर बीच में से ब्रेक किया है पदों को, तो आपको क्या करना है, पहले उसको 1 से में कन्वर्ट कर लेना है, 1 to 60 में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद कितना हमने जोड़ा भाई, 22 से 60 तक था, 60 तक था। अब यहाँ एक वाला तो फार्मूला हम लगा नहीं सकते थे, क्योंकि वो फार्मूला है प्रथम n पदों का योगफल। जब तक 1 से नहीं रहेगा तब तक हम इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते, हाफ n प्लस 1 का। इसके लिए हमको चाहिए कि कोई भी संख्या शुरू हो तो 1 से जरूर शुरू होनी चाहिए। तो इसलिए इसको हम यहाँ उपयोग ला नहीं सकते थे, तो हमने क्या किया, हमने इसीलिए इसमें 1 2 3 21 तक जोड़ दिया, और जितना हमने जोड़ा उतना ही घटा दिया। तो हमने इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं किया और आसानी से अपना आंसर ले लिया। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइप 2 की तरफ दे दूंगा। एक दूसरा टाइप है, ये विषम संख्याओं का योगफल है, ये सम संख्याओं का योगफल है, ये 5 के प्रथम गुणज है। गुणज मतलब 5 का टेबल आपको पढ़ना है, 5 10 15 20 25 30 ऐसे क्या हो जाएंगे, इसके गुणज हो जाएंगे। अब हम लोग इसी में एक दूसरा टाइप आता है, उसको करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसी में कभी स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन दे देता है, स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन दे देता है, तब उसमें हमें क्या करना होता है, इसी का एक बी टाइप है। जब मुझे कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, प्रश्न है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल
24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? अब देखिए सम संख्याएं हम जानते हैं कि जो 2 से डिविजिबल हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। ऐसे से आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, जज कर सकते हैं उनको। तो यहाँ पर एक कॉमन सी चीज आपको मिलेगी कि इसमें क्या अंतर है? 2 2 का सल में अंतर है। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। ऐसे सम संख्याएं जब एक सीक्वेंस के रूप में आप निकालेंगे तो उसमें 2 का अंतर आएगा सारी सम संख्याओं में। तो आपको क्या करना चाहिए? आप जब माने अभी आपको यहाँ दिया नहीं है, तो आपको क्या करना है? जब भी सम संख्याएं मानेंगे आप, तो मान लीजिए x हमने पहली सम संख्या माना, तो अगली वाली क्या हो जाएगी? x + 2, 2 ही का तो अंतर आ रहा था। ऐसे x + 4। लेकिन जब ज्यादा संख्याएं होती है, हमें आसानी से क्वेश्चन करना होता है, तो हम जितना आगे बढ़ते हैं उतना पीछे भी घटते हैं। कैसे? जैसे 2 4 6 में अगर 6 में से हम 2 घटा रहे हैं, तब भी तो हमें सम संख्या मिल रही है, उसकी पिछली वाली सम संख्या। तो अगर हम यहाँ x में से 2 घटा दें तो क्या नहीं मिलेगी? ये भी आसानी से। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि ये आपस में कट जाएंगे, तो हमें बहुत ज्यादा जोड़ने घटाने में समय नहीं व्यर्थ करना। 3 संख्या हो गई, अगली संख्या क्या है? x + 4। तो यहां भी क्या हो जाएगी? x - 4। बात समझ में आ रही है ना? जैसे यहां पे x हमने संख्या मानी और हमने आपको बताया कि 2 4 6 8 10 में हम देख रहे हैं कि इधर जाने पे लगातार संख्या क्या है? 2 2 बढ़ रहा है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2। तो अगर हम पीछे जाना चाहें तो हमें 2 ही तो घटाना पड़ेगा। तो वही हमने किया है कि इसकी पिछली वाली संख्या क्या होगी? x - 2 होगी। इससे पिछली वाली संख्या क्या होगी? फिर 2 घटाएंगे तो x - 4 होगी। अब देखिए इसका फायदा आपको क्या मिलेगा, उसको देखते हैं। कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है? 24 है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? ये दे दिया है 24। सबका सम कर लीजिए। अब सम करना देखो कितना आसान है आपके लिए। यहां आप देखिए, +2 - 2 +4 - 4। तो अब आपको केवल ये देख लेना है कि x कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5x बराबर 24। तो x बराबर 24 बटे 5। 1 2 3 4 5। यहाँ करेक्शन करना है, यहाँ 30 होना चाहिए। 30 हो गया। तो अगर ये 30 हो जाएगा तो यहाँ देखिए सब कट जाएंगे। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5x बराबर 30 हो जाएगा और x बराबर 30 बटे 5 मतलब 6। तो बीच वाली संख्या क्या आ गई? 6। अब देखिए जो हमने मेथड अपनाया क्या वो सही है? उसका भी जांच कर सकते हैं। बीच वाली संख्या क्या है? 6। तो उससे आगे वाली क्या होगी? 6 + 2 8 हो जाएगी। उससे आगे वाली 10 हो जाएगी। उससे पीछे वाली 4 हो जाएगी। उससे पहले वाली 2 हो जाएगी। 2 2 ही तो घटेगा। तो देखिए 2 4 6 8 और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? 10। तो संख्याएं भी हमें मिल गई और कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये है तरीका ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप ऐसा माने, जो भी वैल्यू मानते हैं, जो भी वेरिएबल मानते हैं, कि आसानी से उसको कट कर सके, तो क्वेश्चन आपका जल्दी से जल्दी लग जाएगा और उसको आसानी से आप लगा लेंगे। और इस पर 2-3 क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग
विषम संख्याओं का योग फल 51 है, 51 है। ठीक बीच वाली संख्या बताइए, ठीक बीच वाली संख्या बताइए। प्रश्न संख्या 3 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग का योग 250 है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। आज इतना ही। कल हम लोग टाइप 2 पर डिस्कस करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज इसको ग्रुप में आप लोग शाम तक आंसर इसका कर दीजिए, तो आगे भी हम लोग वर्क कर पाएंगे।